दोस्तों एसएससी जेई 2024 की यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली आ चुकी है। यहाँ पर चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के साथ। तो यहाँ पर एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जो फिल कर सकेंगे वो 28 मार्च से 18 अप्रैल तक आप लोग फिलअप कर सकेंगे। नई वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और वहीं से आपकी ऑनलाइन फिलिंग होगी। यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो 18 अप्रैल रात 11 बजे लाइन क्लोज हो जाएगी, आप फिल नहीं कर पाएंगे। पेमेंट एक दिन की और मोहलत मिली है, पेमेंट आप 19 अप्रैल रात 11 बजे तक कर सकेंगे। करेक्शन की बात करें तो 22 अप्रैल से 23 अप्रैल तक रात 11 बजे तक आपको विंडो ओपन की जाएगी। अब एग्जामिनेशन जो होगी सीबीटी बेस्ड होगी। पेपर 1 जो होगा वो होगा आपका 4 जून से 6 जून तक, 3 दिन यहाँ पर रखे गए हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं। इसी को फाइनल मान के चलिएगा एग्जामिनेशन प्रिपरेशन जब तक कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगी या आगे होगी, यही फाइनल मान के आपको प्रिपरेशन करनी है। टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर शेड्यूल की गई है पेपर 2 की भी, पर वो यहाँ पर अभी बताई नहीं गई है। यहाँ पर टू बी नोटिफाइड लेटर लिख रखा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं पेपर 1 से 2-3 महीने बाद होगी, पर अभी शेड्यूल नहीं की गई है। तो आप ये मान के चलिए पेपर 1 से 2 महीने के बाद कि आपको इसकी भी प्रिपरेशन रखनी है। जब भी आएगी आप लेट हो जाएंगे, इसलिए आप अभी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर 2 की भी साथ में करते चलिएगा, क्योंकि इस बार आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही रहने वाला है अगली बार पिछली बार की तरह। तो आप इसी की तरह से इसके लेवल की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इतने सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स तो यहाँ पर एसएससी में होते हैं, पर कौन से डिपार्टमेंट की यहाँ वैकेंसीज आई हैं तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बीआरओ की। तो बीआरओ की वैकेंसीज यहाँ पर 438 दी गई है टोटल। कैटेगरी वाइज आपके सामने आपकी दिख रही होगी, कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। बीआरओ में अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें तो 37 रहेगी। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स बीआरओ के लिए एलिजिबल होंगे। मेडिकल क्राइटेरिया होता है तो कई लोग वो भी चेक कीजिएगा, प्रेफरेंस उसी तरह से भरिएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होती है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा बोर्ड इंक्लूड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। यहाँ पर 2 वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पर सेंट्रल वाटर कमीशन में मैकेनिकल में 12 वैकेंसीज हैं, सिविल में 120 वैकेंसीज है। तो इस बार अच्छी वैकेंसीज सिविल में सीडब्ल्यूसी में। सीपीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पर 121 वैकेंसी सिविल में, इलेक्ट्रिकल में माफ़ कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले, एंड 217 यहाँ पर है आपकी सिविल में। अब अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन की बात करते हैं तो सिविल में 3 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल में 3 है। नेवल की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 3 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल में है, फरक्का बेलाज इलेक्ट्रिकल में 2 हैं एंड सिविल में 2 हैं। अब एक और ज़रूरी बात है कि एमईएस ने यहाँ पर वैकेंसीज अभी नहीं बताई है, तो आने वाले समय में आपको वो वैकेंसीज भी मिल जाएंगी और ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे एनटीआरओ की बात करते हैं तो एनटीआरओ में 6 वैकेंसीज हैं और रिस्पेक्टेड कैटेगरी जो भी है, रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, उसमें आप देख सकते हैं अपनी अपनी वैकेंसीज कितनी हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इम्पॉर्टेंट और दूसरी बात की चर्चा की जाए तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया है क्रूशियल डेट का, जो कि सर्टिफिकेट्स को लेकर और एज लिमिट को लेकर भी निर्धारित किया जाता है। तो 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 अगस्त तक की आपकी जो है एज लिमिट वहाँ तक काउंट होगी, आपकी 1 जनवरी से काउंट नहीं होगी। अभी यहीं पे मैं बता देता हूँ क्रूशियल डेट जो सर्टिफिकेट्स को लेकर होगा, SC/ST, PWD या फिर आपके OBC या फिर बाकी सभी जितने भी ESM वाले हैं, तो वो क्रूशियल डेट भी यही है। आप इसके पहले के सर्टिफिकेट्स मान्य होंगे, इसके बाद के नहीं होंगे, तो सभी लोग बनवा लीजिएगा। और मैं कहना चाहता हूँ OBC वाले खासकर और EWS वाले खासकर, क्रूशियल डेट्स आपकी यूँ समझ के चलिए कि आपके पास इस ईयर तक का भी होगा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी चालू हो जाएगा अप्रैल में, तो आपके पास दोनों के आप सर्टिफिकेट रखिएगा, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आती है तो आपको वो फेस करने को नहीं मिलेगी। पर एनीवेज आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सर्टिफिकेट इस डेट के पहले का बनवा के ले जाएं तो भी आप वो चीज़ को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत आती है डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है चीज़। और EWS वाले दोनों फाइनेंशियल ईयर का रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलैक्सेशन भी अलग अलग कैटेगरी वाइज रहता है, वो भी आप देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन सिटी देखिए तो एग्जामिनेशन सिटी हर रीजन में होगी। जिस भी आप सिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर को, वही आपका रीजन जिस रीजन के अंदर आती है वो आपका SSC का रीजन बन जाएगा। वहीं आपका पेपर 2 होगा उसी रीजन की किसी एक सिटी में सेंटर पर, और आपका वहीं पर DV होगा। अब आपकी पोस्टिंग की बात करें तो वो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग रीजन रहते हैं, उन डिपार्टमेंट की रीजनिंग में पोस्टिंग होगी, तो वो रीजन में आपकी पोस्टिंग SSC वाले में नहीं होगी। SSC सिर्फ एग्जामिनेशन तक के लिए रीजन रहेगा आपका, तो ये चीज़ भी क्लियर रख के चलिएगा। तो बहुत सारे सेंटर्स हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात देखिए, सिलेबस की बात करते हैं और उसके पहले हम यहाँ पे पैटर्न एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो CBT 1 जो है उसमें 3 वही रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड जनरल इंजीनियरिंग 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 200 मार्क्स का यहाँ पर पेपर 1 रहेगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि 1 क्वेश्चन गलत
0.25 मार्क्स जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब पेपर 2 भी यहाँ पे CBT बेस्ड ही रहेगा, इंजीनियरिंग पार्ट रहेगा। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, 2 घंटे यहाँ भी मिलेंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगी। तो ये भी चीज़ आप जहन में डाल लीजिए। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट की चीज़ है, फीस वही नॉमिनल फीस है। आप जनरल OBC वाले 100 रुपीज़ पे करेंगे एंड बाकी कैटेगरी वाले और फीमेल कैंडिडेट्स आप विदाउट एनी फ़ी यहाँ पर फॉर्म फिलिंग कर पाएंगे। सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 का दोनों का सिलेबस यहाँ पर आपको मिलेगा। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी पढ़ना है। अगर आप पर्टिकुलर इसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सिलेबस देख लीजिएगा। कुछ पार्ट या कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर अगर मिस हो तो आप उसमें टाइम वेस्ट ना करके पर्टिकुलर इस चीज़ को भी करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप करना चाहते हैं। अदरवाइज सिविल इंजीनियर आप हैं या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर आप हैं तो आप सभी पढ़ने, मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी पढ़ते हैं तो और अच्छा है। आप अपने ही प्रोफेशन में और बेहतर बनेंगे। तो सिलेबस पे भी भागना मेरे हिसाब से सही नहीं है। पर आप एंड मोमेंट में आ गए हैं तो अब आपको पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस रख के पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका समय है तो आप सभी चीज़ें पढ़िएगा। जी, आपको अलग अलग सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे जो आपको लगने वाले हैं। और उसके अलावा आपको मेडिकल जो होता है आपका BRO का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप आप लोग अब अच्छे से प्रिपेयर करने लग जाएंगे इसको। इसी मौके को आखिरी मौका या इसी मौके को आप फर्स्ट एंड फाइनल मौका मान के प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो पिछली बार नहीं हो पाए निराश में, तो ये मौका आपके सामने आके खड़ा हो चुका है। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करके आप इसे हक से लीजिए एंड अच्छे से किसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हुई है। तो फिर मिलेंगे इसी जगह पर आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। जब तक के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर मिलूँगा नए इन्फॉर्मेशन नए वीडियो के साथ यहीं पर। जय हिंद, वंदे मातरम।